एक अनोखी मुंह दिखाई। मालती बहू के स्वागत की तैयारियों में लगी हुई थी। उसके पति का फोन आया। वह लोग दुल्हन को लेकर पहुंचने ही वाले हैं। मालती भी बेटे की बारात में गई थी, पर जयमाल देखकर रात को ही वापस लौट आई थी, क्योंकि यहाँ घर पर भी उसे बहू के स्वागत की तैयारियां करनी थी। मालती ने बहू के लिए आरती का थाल सजा लिया। थाल में दीपक, चावल, दूर्वा और गुड़ भी रख लिया। सभी तैयारियां हो चुकी थी। सुबह से भाग दौड़ करते हुए वह थक गई थी। कुर्सी पर बैठते ही उसकी नजर घर पर पड़ी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा घर मेहमानों की चहल पहल से गूंज रहा था। मधुर संगीत बज रहा था। चारों ओर खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। यह सब देखकर मालती के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान फैल गई। मालती को अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब वह पहली बार दुल्हन बनकर इस दहलीज पर आई थी। उस दिन आते ही उसकी सास ने तानों से उसका स्वागत किया था, क्योंकि उसके जेठ ने पहले ही अपनी माँ को फोन करके बता दिया था कि बहू के घर वालों ने बारातियों का ढंग से स्वागत नहीं किया और न ही दहेज दिया है, जबकि मालती के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा दिया था। स्वागत सत्कार में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। फिर भी उसके ससुराल वालों को उसमें कमी दिखाई दे रही थी। शादी के पहले दिन से लेकर जब तक मालती की सास जीवित रही, उसको ताने देते रही और उसके माता पिता को बेइज्जत करती रही। इसी बीच मालती ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म पर ही मालती ने फैसला ले लिया था कि वह अपने बेटे का विवाह बिना दान दहेज के करेगी और अपनी बहू को कभी भी उस दर्द से नहीं गुजरने देगी जिस दर्द को उसने अपने जीवन में सहा है। मालती के पति वैसे तो उसको प्यार और सम्मान देते थे, पर उन्होंने कभी भी अपनी माँ का विरोध नहीं किया। इसी कारण मालती को कभी ससुराल में वह सम्मान नहीं मिला जो एक बहू को मिलना चाहिए था। इसी बात का कष्ट मालती को हमेशा रहा, पर वह चुप रहकर सब सहती रही, क्योंकि सहना औरत की नियति बन गई है। तभी दुल्हन आ गई का शोर सुनकर मालती अतीत से बाहर आई और मुस्कुराते हुए अपनी बहू के स्वागत के लिए आगे बढ़ी। बहू की आरती उतारने के बाद बहू को कार से बाहर निकाला और सबसे पहले उसने अपनी बहू के घूंघट को अपने हाथों से हटा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें आज के बाद घूंघट करने की जरूरत नहीं है। पर्दा आंखों से होता है, घूंघट से नहीं। आज के बाद तुम इस घर की बहू और बेटी दोनों हो। तुम्हें इस घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा और पूरे अधिकार के साथ तुम इस घर में रहोगी। आज से तुम्हारी एक नहीं दो माएँ हैं। तुम्हें कभी भी इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी और न ही कोई तुम्हारा अपमान करेगा। यह हक तुम्हारे पति को भी नहीं होगा। यही वचन देकर मैं तुम्हारी मुंह दिखाई कर रही हूँ। यह एक सास की अनोखी मुंह दिखाई है। मेरी यह मुंह दिखाई तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मालती की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। थोड़ी देर चुप रहकर मालती ने फिर कहना शुरू किया, बहू, लड़की का कोई घर नहीं होता। मायके में कहा जाता है तुम इस घर में पराई हो, और ससुराल वाले कहते हैं यह तुम्हारा मायका नहीं है। यहाँ अपने नियम कानून चलाने की जरूरत नहीं है। एक औरत जीवन भर यही सुनती आई है, माँ बाप के घर रहे तो पराई, पति का घर भी उसका अपना नहीं। औरत जीवन भर दूसरों पर आश्रित रहकर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अपने मन का कुछ नहीं कर सकती, ना अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकती हैं, ना अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, ना अपनी इच्छा से हंस सकती है, ना ही अपनी इच्छा से रो सकती है। वह अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, अपनी इच्छाएं, अपने अरमानों को अपने परिवार पर न्यौछावर कर देती हैं, इस आशा के साथ कि उसे भी अपनों से प्यार, सम्मान और अपनापन मिलेगा। पर उसे यह सब कभी नहीं मिलता। हाँ, तिरस्कार, प्रताड़ना, अपमान और तानों की सौगात जरूर मिलती है। पर मैंने अपने बेटे के जन्म के समय ही ये निर्णय लिया था कि मैं जब अपनी बहू को डोली से उतार कर गृह प्रवेश कराऊंगी, तो उसे मुंह दिखाई में सोने, हीरे, मोती के गहने नहीं दूंगी। उसे उसका अधिकार, उसका सम्मान, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाओं को मुंह दिखाई में दूंगी। यह एक अनोखी मुंह दिखाई होगी एक सास की अपनी बहू को। आज से यह घर जितना मेरा तुम्हारे पति का है, उतना ही तुम्हारा है। इस घर के गेट पर लगी नेम प्लेट पर तुम्हारा नाम भी होगा, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, पूरे अधिकार के साथ। मालती ने गंभीर लहजे में आत्मविश्वास के साथ अपनी बहू से कहा,
मालती की बात सुनकर मालती के जेठ और पति के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे, जिसे मालती ने देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि आज उसका संकल्प पूरा हो गया और उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।